नमस्कार मित्रों, साथियों और छात्रों, आशा करते हैं आप सभी मौज ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, एंटरटेन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपने जीवन को सुधारने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। बट हमें थोड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, ज्यादा करनी है। ठीक है, हंसना अच्छा है, मुस्कुराना भी अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई करना। क्या जरूरी है? पढ़ाई करना। तो आइए इधर ध्यान दें, हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे नहीं तुम्हारे जीवन को सुधार दे, है ना। किसके जीवन को सुधारेगा? हाँ, तुम्हारे जीवन को सुधारेगा। ठीक, तो अब साइलेंट हो जाए, हंसी हो गई बस, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, फिर कहोगे सर जी बहुत मारते हैं। ठीक, नाउ स्किप क्वाइट, शांत हो जाए बिल्कुल। तो हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कक्षा 4 से लेकर क्लास 4 से लेके सभी क्लासेस में यूजफुल है। यहां तक कि कंपटीशन के जो एग्जाम सेट होते हैं स्टेट लेवल के, उनमें भी कई एग्जाम्स में एलसीएम पर बेस्ड स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं। ये नहीं होगा कि एलसीएम निकाल दो इसको ना, उसमें सवाल पूछेगा। मैंने बता भी रखा है कि एलसीएम का एप्लीकेशन क्या है। कहीं 2-4 घंटियां एक साथ बज रही हैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे, तो वो कब एक साथ बजेंगी, वो कब एक साथ बजेगी घंटियां, या जैसे कि कई सारी, मान लो हमारी एक घड़ी है, ठीक है, उसकी 3 सुइयां हैं, चलती रहती हैं, और वो ये पूछ लेगी कब तीनों सुई एक समय पर होंगी। कुछ टाइम इंटरवल सेट कर दिया और फिर पूछ लेगा कि किस टाइम पर तीनों जो निडल हैं क्लॉक की वो ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को, तो वो एलसीएम के द्वारा निकालेंगे। ऐसे ही कई सारी घटनाएं एक साथ हो रही हों और वो कहे कि कब, जैसे कि मान लो तुम क्या हो गए, मैदान में दौड़ने जाते हो ना, एक्सरसाइज करने। आजकल तो बच्चे जिम ट्रेनर में चले जाते हैं, कुछ बच्चे गांव में होते हैं तो वो दौड़ जाते हैं, 4 दिन दौड़ेंगे, 5 दिन घर पर, हम थक गए अब हम नहीं जाएंगे, है ना। और क्या होता है, वो ग्राउंड में जाके चक्कर लगाते हैं, 10-12 लड़के जाएंगे, 2-4 दिन तो 10-12 जाएंगे, और 5वें दिन 2-4 ही रह जाएंगे, और 6ठे दिन वो सब गायब हो जाएंगे। तो अब ये मान लो कि तुम 12 लड़के गए, तो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा करके खड़ा करके दौड़ो, ठीक, और एक ने एक चक्कर लगाया, दूसरे ने भी लगाया, तो कब सब एक बार में एक जगह पर होंगे। तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं, उसके लिए हमको ये एलसीएम और एचसीएफ वगैरह का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम इस पर बात करेंगे, देन एचसीएफ पर बात करेंगे। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाएंगे, जिससे कि आप सबको, हिंदी मीडियम वालों को बच्चों को समझ में आ जाए और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ जाए। ऐसा ना हो एक का हमका नहीं समझा, दूसरा आई कांट अंडरस्टैंड यू वट एवर यू सेड, क्योंकि मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ, कुछ कहेंगे मैं तो अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। तो इसीलिए मैं बाइलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ कि सब मौज से पढ़ें और एंटरटेन करें और सीखें। केवल एंटरटेनमेंट करके ही नहीं चले जाना है, सीखना भी है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में दोनों को क्या कहेंगे? इसको एलसीएम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एलसीएम। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लासा। ल और सा शॉर्ट एब्रिविएशन क्या होगा उसका? एलसीएम और इसका लासा। ठीक है, तो इसी तो शॉर्ट एब्रिविएशन क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का? एलसीएम।
और लघुत्तम समावर्त को लघु रूप में क्या कहते हैं? लसा। ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो लघु उत्तम लिखा है तो लघुत्तम एब्रिविएशन क्या होगा? लासा होगा। ठीक है, अब इसको समावर्तक एक वर्ड है और एक लघुत्तम है, वहां मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन है। तो पहले समावर्तक पर ध्यान देते हैं, मल्टीपल ध्यान देते हैं। ठीक है, समावर्तक इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल। और इसका भाई भी है एक, इसका क्या है? एक भाई भी है, उसको क्या कहते हैं? समावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों भाई भाई हैं, एक पूरब चलता है तो एक पश्चिम चलता है। एक कहेगा हमको पूरब चलना है, दूसरा ना हम पश्चिम जाएंगे। अगर एक कहेगा हम उत्तर जा करें, दूसरा हम दक्षिण जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं, विरोधी दल के नेता हैं। एक कांग्रेस में है तो बीजेपी में है। ठीक है दोनों भाई लेकिन समावर्त। फैक्टर्स, ठीक, आप समझो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक संख्या है 12। ठीक है, अब ये 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, भाग हो जाएगा, किस किस से कट जाएगा? तो 12 से 12 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 5 से कट सकता है? नहीं। गुड। 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12। गुड, ठीक। तो 12 तक जो गिनती लिखी है हमने, अंक लिखे हैं, इन्हीं अंकों से ये 12 कट जाएगा। तो तक लिखा है ना, यहां भी देखो तक लिखा है, तो तक ही होगा 12 तक। जो 12 लिखा है 12 तक ही अंक होंगे। इसके आगे का मत लिख देना 24, 48, 36, वो मत लिख देना। वो कह रहा है तक, वो क्या कह रहा है? तक 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 12 तक। ठीक, तो ये क्या होंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल है ये, फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मल्टीपल्स हैं। तो अब ये फैक्टर्स हो गया। 12 के क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसी 12 को ले लेते हैं। भाई 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 हैं तो दोनों का मिलना जुलना चाहिए, शकल मोहरा मिलेगा तभी तो भाई कहलाएगा। पता लगा 13 लिख दें तो कैसे भाई हो जाएगा? इसीलिए 12 ही लिया है, भाई भाई हैं, है ना। तो 12 इधर देखें, 12। अब ये 12 किस किस को काटेगा? खुद अपने 12 को भी काट देगा, 24 को भी काट सकता है। मल्टीपल है ना, मल्टीपल का 12 जिस जिस पहाड़े में आ जाएगा, 12 का पहाड़ा पढ़ दो, सिंपल। 36, 48 और ऐसे ये चलता जाएगा। अब इसको समझते कैसे हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल, समावर्तक और समावर्त कैसे समझेंगे? मान लो कि मैं हूं और मेरे कई दुश्मन हैं, है ना, और वो आते हैं मुझसे फाइट करने। क्या करने आते हैं? वो फाइट करेंगे तभी तो मुझे काट पीट पाएंगे, हैं? तो काट लेंगे मुझे फाइट करके। फाइट से क्या होता है? एफ से फाइट और एफ से फैक्टर। जो मेरे दुश्मन होंगे वो मुझसे फाइट हो कर देंगे। एक दुश्मन से तो मैं हिलूंगा नहीं, तो कई सारे होंगे मेरे दुश्मन जो मेरे साथ झगड़ा करेंगे आके। और जो दुश्मन मेरे साथ झगड़ा करेंगे आके, और मैं क्या करूंगा? मैं ये हूं, मान के चलो 12 मैं हूं, ये सब मुझसे झगड़ा करने आए,
फाइट करने आए, मैंने क्या किया, इन सबका मर्डर कर दिया। मर्डर, एम से मर्डर और एम से मल्टीपल, समझाई नहीं? जो मेरे से फाइट करने आएंगे वो सारे फैक्टर्स, और जिनका मैं मर्डर कर दूंगा वो सारे मल्टीपल्स। एम से मल्टीपल और एम से मर्डर, एफ से फैक्टर, एफ से फाइट। और फैक्टर्स को समावर्तक कहते हैं और मल्टीपल को समावर्त कैसे हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, या बड़ा है कि का बड़ा है? का बड़ा है कि या बड़ा है? एक मिनट, का बड़ा है? का पहले आता है? का पहले आता है वर्णमाला में कि या पहले आता है? या पहले आता है? अरे गधों, का पहले आता है, हैं? अक्षर ज्ञान बार बार कराना पड़ेगा क्या है? का पहले आता है। और एबीसीडी में शांत रहें, एबीसीडी में एफ पहले आता है, एबीसीडी में एफ पहले आता है। तो जहां का वहां का छोटा है तो एफ आएगा। या बड़ा है, या क्या है, बड़ा है ना, तो एम भी एफ से बड़ा है, तो रिलेट कर लो। जहां समावर्त य है वहां मल्टीपल है, और जहां क है वहां एफ है। तो फैक्टर्स को क्या कहेंगे? समावर्तक। मल्टीपल को क्या कहेंगे? समावर्त। अब समझते हैं कि लघुत्तम समावर्त क्या होता है। आई थिंक अब तुमको यह समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। आ गया कि नहीं? हाँ, आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीट पीट के हम फिर तुमको फिर सिखाएंगे, है ना। और तुमको जो देख रहे हो उनको तो पीट नहीं पाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे पढ़िए या देखिए समझिए, ठीक है। और ये सब तो हम इनको कूट कूट के सही कर लेंगे, लेकिन कूटना मना है, तो इसलिए मार नहीं सकते, प्यार से ही कहते हैं, समझाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई बिन हो ही ना सुंदर प्रीति, है ना, कहा गया है रामायण में। भय बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। आजकल बच्चों को जो है बिल्कुल भयमुक्त कर दिया गया, बच्चे एंटरटेनमेंट करने लगे हैं अब, है ना। अब बच्चे डरते कम हैं और बंदर का नाच ज्यादा देखते हैं। तो पढ़ाई में डर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जब गुरुजी होते थे ना, डंडिया लेके पढ़ते थे पीछे, तो खूब समझ में आता था। अब प्यार से समझाते हैं तो बच्चे कम समझते हैं, और वहीं डंडा लेके सबको पीछे पढ़ो तो कल से सब समझने लगते हैं, है ना। तो पढ़ाई में डर भी अच्छा है, पढ़ाई का डर होना जरूरी है, भय बना के रखो, है। अब देखो, अब ये बात समझ में आ गई, फैक्टर्स क्या होते हैं, समावर्त क्या होते हैं। अब हम लघुत्तम समावर्त क्या होता है उसको समझेंगे। अब देखो, ये लघुत्तम लिखा है, समावर्त लिखा है। ये एक संख्या है 12, एक संख्या है 8, ठीक है। अब 12 के समावर्त क्या होंगे, मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा? 12, 24, है ना, 36। यहां देखें, और बाद में ये हमसे कोई ना कहे कि लासा मासा नहीं आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है। तो एलसीएम अभी हम सीख रहे हैं, बाद में एचसीएफ भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी देख लो, फिर बाद में ना कहना कि सर बताए नहीं। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, समावर्त। 8 के मल्टीपल होंगे स्वयं मैं 8 और हमारे जोड़ीदार लोग 16, 24, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 32, 40, 48, और ऐसे चलता जाएगा, ये भी। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? अब भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है, क्या है कॉमन। तो इनमें दोनों में कॉमन कौन कौन से अंक हैं वो देखो। एक अगर हम देखें तो 24 मिल गया हमको, इसमें भी 24 और इसमें भी 24,
दूसरा देखें, यहां भी 48, यहां भी 48, ऐसे और भी कई मिल जाएंगे, पढ़ते जाओगे। लेकिन हमको ज्यादा से मतलब नहीं है, हम कम में गुजारा करने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम में ही गुजारा कर लेंगे, है ना। तो 24 और 48, अब यहां देखो ये कॉमन मिल गए दोनों। अब पहले देखो कॉमन क्या क्या है। कॉमन कौन कौन से अंक है बेटा? एक 24 और दूसरा, और भी होंगे कई, लेकिन हम कम में गुजारा करने वाले हैं तो दो ही ले लेते हैं। अब ये कह रहा है लीस्ट, लघुत्तम, क्या कहा? सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, और 24 और 48 में सबसे छोटा कौन है? 24 मीन्स 24। तो यही हमारा क्या हो गया? LCM। ये क्या हो गया? LCM। इसको हिंदी में बोले तो लासा। समझे बुड़बक कि नहीं समझे? समझ गए हो तो अच्छा है, और नहीं समझे हो तो और समझाएंगे फिर हम। ठीक है, अब समझ में आ गया? लासा ये हो गया तुम्हारा लासा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 24 और 48, और इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 24। तो 24 ही क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का लासा हो गया। अब ये दोनों मिलके जिसका मर्डर कर देंगे वही हो जाएगा लासा, हो जाएगा लासा। लाश जिसकी गिरा देंगे ये दोनों मिलके, जिसकी लाश गिरा देंगे ये वही हो जाएगा लासा। समझ में आया? तो किसकी लाश गिरा दी इन्होंने? 24 की। 48 भाग गया क्योंकि ये बड़ा था, इनने पकड़ लिया 24 को, ये छुटका था, है ना। इन दोनों ने छुटके को छुटका ही पकड़ लिया। इन्हें बड़का को पकड़ेंगे तो वो हमको मारेगा, इन्हें छोटे पकड़ लो पहले, है ना। तो छोटे वाले को पकड़ना है, बड़े वाले को जाने देना कि भैया तुम जाओ, हम तुमसे नहीं लड़ पाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। ये क्या कर रहे हैं देखो, ये क्या होता है? लासा मतलब कोई भी संख्या दे दी हो, एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 6 7 8, जितनी भी संख्याएं दी गई हो, यहां ध्यान फोकस करें, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, केवल 2 का एग्जाम्पल देते हैं क्लासेस में, 3 का दे देते हैं, ज्यादा का नहीं देते हैं। लेकिन हम क्या, कितनी भी संख्याएं हो, कितने भी अंक हो, वो अंक जिस एक संख्या को काट देंगे मिलकर, वो अंक जिस भी संख्या को काट देंगे मिलकर, ये नहीं कहना कि 12 और 8 20 मिला के फिर काटेंगे, नहीं। मतलब कहने का है ऐसी संख्या जो 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसमें कुछ भी रिमाइंडर शेषफल नहीं बचता है, वो कहलाती है, क्या संख्या कहलाएगा? वो लासा कहलाएगा। वो कहलाती है लघुत्तम समापवर्त्य संख्या। फिर से समझाते हैं, दी गई संख्याओं से जो भी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है, दी गई संख्याओं से, मान लो ये 2 दे रखी है, हम कह रहे 3 या 4 हो जाएं, उन चारों से जो भी संख्या कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाए, शेषफल बिल्कुल रिमाइंडर उसमें ना बचे, इस तरह से डिवाइड हो जाए कि उसमें रिमाइंडर ना बचे, वो संख्या या नंबर क्या कहलाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तीनों से, चारों से, पांचों से जो संख्या कट जाएगी, और वो कॉमन भी होनी चाहिए, है ना। एक संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वही संख्या क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। ठीक है, तो ये तो था, मैंने इसको बताया, एक्सप्लेन किया। और निकालते कैसे हैं बच्चे? अगर मान लो छोटे मोटे निकाले तो ऐसे, वरना कैसे निकालते हैं सभी बच्चे, वो भी तरीका देख लेते हैं। और इसके बाद ये मत कहना कि सर ने लासा बताया ही नहीं है, ये तो नहीं कहोगे। हाँ, अब देखो, जैसे ये 12 और 8 था, 12 लिख लिया और 8 लिख लिया, ये तो बहुत जानते हैं ना। तो अब 12 और 8 जिस पहाड़े में आते हैं, वो पहाड़ा सबसे बड़ा
कौन है इसमें? 4 के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं, और इससे 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में दोनों आते नहीं, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 12 तो आता है। लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों आ जाए कौन सी है? 4। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, ये 2 तो कटता नहीं, 2 ऐसे रहने दिया, फिर 2 से काट लिया, ये 1 है और इससे 1 से काट लिया। तो ये जो अंक हैं इन तीनों को आपस में गुणा कर लो। 4 3 2, 4 तिया 12, दूनी 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो दैट्स योर एलसीएम, या यूं कह सकते हो लासा। ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही जरूरी बात है, एक जरूरी बात लासा में, एक खूबसूरत बात यह होती है कि जो भी यहां पर बड़का अंक दे रखा है 12, लासा उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। बड़ी संख्या से लासा या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। इस बात को अपने पल्लू में बांध लें, गांठ में बांध लें, दिमाग में रख लें, कॉपी पे नोट कर लें, लेकिन याद रखें, ठीक है, कि लासा कभी भी दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे छोटा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। समझ आई बात? तो मेरे ख्याल से ये लासा का पूरा लेखा जोखा है जो मैंने तुमको समझाया है। इसको अच्छे से सीखें, समझें और एंजॉय करें। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं चलो खेलें चल के, नहीं, खेलते खेलते पढ़ें और पढ़ते पढ़ते खेलें। ठीक है, तो यही है कि आप पढ़ें और मेहनत से आगे बढ़ें। ये नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का, है ना, कि एकदम से सारा कुछ आ जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। एकदम से अगर खाना खा लोगे तो पेट खराब हो जाता है। एकदम से वही एकदम से लेकर बैठ जाएंगे, आज ही सारा पढ़ लेंगे, तो हो सकता है माइंड डिस्टर्ब हो जाए, है ना। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और एंजॉय करें, समर्थ बने, सशक्त बने और आगे बढ़ें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस।